12 फिल्म की शुरुआत एक बूढ़ी महिला द्वारा रात में एक पैदल यात्री की हत्या से होती है जो अनसुलझी रह जाती है। फिर कहानी गौरी के परिवार की ओर बढ़ती है जिसमें उसके पिता राव, माँ, भाई और दादी शामिल हैं। गौरी को रात के समय नींद में चलते और अजीबोगरीब हरकतें करते हुए दिखाया गया है। शहर में बेवजह हत्याएं होती रहती हैं। 2 पुलिसकर्मियों की भी हत्या हो जाती है जिससे पुलिस हैरान रह जाती है। गौरी शांत और अलग थलग रहने लगती है और अक्सर उसे भ्रम का अनुभव होता है। उसे एक डॉक्टर के पास ले जाया जाता है जो उसका इलाज नहीं कर पाता। फिर एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है जो कहता है कि उस पर भूत सवार है और उसे पीटकर भूत भगाने की कोशिश करता है, जिस पर उसके माता पिता आपत्ति जताते हैं। राव मनोचिकित्सक डॉक्टर देबाशीष से मिलते हैं जो कहते हैं कि गौरी को व्यक्तित्व विकार है और उसका इलाज किया जा सकता है। गौरी का इलाज करने वाले एक डॉक्टर और उसकी सहायक नर्स की भी हत्या कर दी जाती है। गौरी मर्दाना आवाज में बात करना शुरू कर देती है और अपने माता पिता को बताती है कि उसने ही शहर में हत्याएं की हैं। राव अपने बेटे और मां को सुरक्षा के लिए उनके गांव भेज देता है। राव फिर पुलिस के पास जाता है और इंस्पेक्टर फ्रांसिस पहले तो उसके बयान को खारिज करता है, फिर खुद गौरी से मिलने जाता है। गौरी मर्दाना आवाज में बात करना जारी रखती है और यह पता चलता है कि उस पर बाबू नामक एक साइको किलर की आत्मा का साया है जिसे 1 साल पहले पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। जब गौरी कब्रिस्तान से गुजर रही थी तो उसने उस पर कब्जा कर लिया था जहां उसे दफनाया गया था। फ्रांसिस ही वह पुलिसकर्मी था जिसने बाबू की हत्या की थी। हैरान फ्रांसिस अपने वरिष्ठ आयुक्त के पास जाता है जो उसे छुट्टी देता है और दावों को बकवास बताता है। बाद में फ्रांसिस अपनी पत्नी को मार देता है और खुद को गोली मार लेता है। जाहिर तौर पर उस पर भी एक आत्मा का साया है। देबाशीष को गौरी से मिलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन जब बाबू अपनी मरती हुई मां की आवाज में उससे बात करता है तो वह भी चौंक जाता है। कमिश्नर और देबाशीष बाबू से मिलते हैं और अब सच्चाई से इनकार नहीं कर पाते। बाबू कहता है कि वह गौरी के शरीर को कभी नहीं छोड़ेगा और शहर में उसकी ओर से अन्य हत्याएं करने वाली अन्य आत्माओं की मदद से हत्याएं करना जारी रखेगा। ओझा से फिर संपर्क किया जाता है और वो उन्हें बताता है कि प्रकाश के परे अंधकार है और शिक्षित लोग केवल प्रकाश ही देखते हैं, इससे पहले कि वह भी स्पष्ट रूप से एक आत्मा के कब्जे में आ जाता है और मारा जाता है। कोई विकल्प न होने और इस चिंता के कारण कि मीडिया कभी भी अलौकिक शक्तियों के दावों पर विश्वास नहीं करेगा, सभी लोग तय करते हैं कि गौरी को मारना चाहिए ताकि बाबू की आत्मा को खत्म किया जा सके, इससे पहले कि और हत्याएं हों। राव और उसकी पत्नी घर में घुसते हैं, बाबू का ध्यान भटकाते हैं और गौरी को जला देते हैं। देबाशीष और कमिश्नर देखते रहते हैं। फिल्म का अंत देबाशीष द्वारा अपनी बेटी को लिखे पत्र से होता है जिसमें वह इस असाधारण घटना का वर्णन करते हुए कहता है कि हर चीज में तर्कसंगत सोच से कहीं अधिक कुछ होता है और अलौकिकता वास्तव में मौजूद होती है।